1857 की जंग आजादी में हरियाणा का भी अहम योगदान रहा है। जंग आजादी का बिगुल बजते ही झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए तलवार उठा ली। उनकी अगुवाई में झज्जर की जनता भी इस समर में कूद पड़ी। 1845 में नवाब अब्दुल रहमान खान ने गद्दी संभाली थी। क्रूर और विलासी पिता द्वारा पीड़ित जनता उन्हें विरासत में मिली थी। उन्हें अपने पिता की बजाय अपने दादा फैज मोहम्मद के गुण उत्तराधिकार में मिले थे। शासन संभालते ही नवाब अब्दुल रहमान खान ने सबसे पहले किसानों का लगान खत्म किया और सारा ध्यान राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगा दिया। उन्होंने कुतानी के स्यालू सिंह, झज्जर के पंडित राम रिछपाल सिंह अत्री को दीवान और बादली के चौधरी गुलाब सिंह को उच्च पद देकर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में उसकी मदद की। 1857 की क्रांति में देश को आजाद कराने के लिए जैसे जंग आजादी का एक नारा लगा, तो उसमें हरियाणा का भी अहम योगदान था। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने भी देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार उठा ली थी और उनके साथ झज्जर की जनता ने भी अंग्रेजों के चुंगल से इस देश को आज़ाद कराने के लिए अहम योगदान अदा किया। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरे व्याख्यान से पूरा इतिहास और झज्जर के नवाब का कितना योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में था। साथ साथ इमारतें और तालाब बनवाने में भी खासी दिलचस्पी ली। उन्होंने अनेक इमारतें तामीर कराई। झज्जर में बेगम महल, झज्जर की जामा मस्जिद का मुख्य द्वार, गांव छूचकवास में महल और तालाब, दादरी में किला और किले के अंदर खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया। मुगल और भारतीय शैली में बनी ये इमारतें प्राचीन कलात्मक कारीगरी के नायाब नमूनों के रूप में विख्यात है। जब बहादुरगढ़ के नवाब इस्माइल खां स्वर्ग सिधार गए, तो बहादुरगढ़ रियासत का काम भी नवाब अब्दुल रहमान खां ने संभाला। उस समय नवाब इस्माइल खां के बेटे जंग बहादुर की उम्र महज 2.5 साल थी। बालिग होकर जंग बहादुर ने अपना हक मांगा, तो नवाब अब्दुल रहमान खां ने दादरी का इलाका रखकर बाकी बहादुरगढ़ की रियासत उसे लौटा दी। जंग बहादुर ने अंग्रेजी रेजिडेंट दिल्ली की सेवा में फरियाद की। उसने 19 गांव जंग बहादुर को दिलाकर बाकी इलाका नवाब अब्दुल रहमान खां को दिलवा दिया। तो साथियों, ये मकबरे आपने देखे, कितनी ऐतिहासिक ये जगह है, नवाबों के ये मकबरे। लेकिन आज इनके हालात जो हैं बद से बदतर है। इतिहास गवाह कि इन मकबरों में बहुत सारी दास्तां, चाहे प्यार की हो या फिर और अन्य कोई दास्तां हो, छुपी हुई है। लेकिन इन मकबरों की आज देखभाल न होने के कारण अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पुरातत्व विभाग इनकी तरफ ध्यान देगा और इसको एक ऐसा पर्यटक स्थल बनाया जाए ताकि लोग यहाँ आए और इन मकबरों पर ध्यान देकर इनको एक ऐतिहासिक स्थल बनाया जाए। नवाब ने 1857 की जंग आजादी की पूरी तैयारी कर ली। छावनी में हर रोज फौजियों की परेड होती। गांव छूचक में फौजी गोलीबारी का अभ्यास करते। नवाब को घोड़े का शौक था और नवाब के दिल में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश दिनों प्रतिदिन बढ़ रहा था। अब जब आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को देश से निकालने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया झज्जर रियासत पर हुई। इसका सबूत यह है कि अवध की बेगम केसर का लिखा केसरनामा है, जो काकोरी के अमीर महल में पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। 10 मई 1857 को जब मेरठ में क्रांति का शंखनाद हुआ, तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। हमने छूचकवास स्थित अपने महल पर कर्नल लॉरेंस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अक्टूबर को झज्जर के किले पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया गया। धन धान्य पूर्ण झज्जर नगर लूट लिया गया। नवाब की लाखों रुपए की संपत्ति के अलावा गाय, भैंसे और घोड़े सब लूट लिए गए।
झज्जर के चारों ओर प्रसिद्ध सड़कों पर निरीह पिरजा को फांसी पर लटका दिया गया। नवाब के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जनरल चैम्बरलेन की अध्यक्षता में गठित फौजी आयोग के सामने नवाब को पेश किया गया। इस एक तरफा मुकदमे की पहली पेश 14 दिसंबर 1857 को लाल किले के रॉयल हॉल में थी और दूसरी पेशी 17 दिसंबर 1857 को हुई और पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत नवाब को फांसी की सजा। हरियाणा में क्रांति की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी नवाब अब्दुल रहमान खां को दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई। आजादी का वो परवाना हंसते हंसते शहीद हो गया। अंग्रेजों ने मरने के बाद भी नवाब की लाश के साथ न्यायधी बदसलूकी की। अंग्रेजों ने मरने के बाद भी नवाब की लाश के साथ निहायती वैश्याना सलूक किया। नवाब की लाश दफनाने के बजाय गड्ढे में फेंक दी गई, जहां उसे जानवरों और चीलकौओं ने नोचा। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि स्वतंत्रता सेनानी को कफन तक नसीब नहीं हुआ। उनकी रियासत के टुकड़े टुकड़े करके अंग्रेजों की मदद करने वाले राजाओं को भेंट कर दिए गए। झज्जर की प्रसिद्ध नवाबी का इस तरह खात्मा हुआ। इस वाक्य के करीब 9 दशक बाद वो राजा और नवाब भी जनमानस के साथ आ मिले, जिन्होंने नवाब अब्दुल रहमान खां के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांतिकारियों का नाम आज भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और उनकी कहानियां भी इतिहास की अमर गाथाएं बन गई हैं। लेकिन देशद्रोहियों को आज भी घृणा के साथ याद किया जाता है। तभी तो शहीदों के लिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। इसका बड़ा लेंस नहीं है, लाऊंगा, वो नहीं लेकर आया मैं। अच्छा, इन्हीं मकबरों पर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। रंग दे बसंती से लेकर बहुत सारी अन्य ऐसी फिल्में हैं जहां यहाँ शूटिंग की गई है। अजय देवगन से लेकर आमिर खान तक यहाँ आए हैं, अपनी फिल्मों की शूटिंग करके गए हैं। लेकिन मकबरों के हालात आज कैसे हैं आप सबके सामने हैं। एक रियासत होती थी झज्जर, जो कि अब्दुल रहमान खान यहाँ के नवाब होते थे। लेकिन आज इस रियासत और इन मकबरों की क्या हालात है वो देखते ही बनती है। उम्मीद करते हैं प्रशासन, पुरातात्विक विभाग, मंत्रालय इन ऐतिहासिक मकबरों को एक नई दिशा, नया मुकाम यहाँ देगा, इनकी इमारत को सौंदर्यकरण और ज़्यादा बढ़ाएगा। यही उम्मीद और अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।